आज सन 2018 का आखिरी इतवार है, 30 दिसंबर, और परसों फिर नया साल। यूं ही सुइयां चलती रहती हैं, घड़ियां चलती रहती हैं, दिन आते हैं, शाम आती है, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, वक्त चलता रहता है। आमीन। तो आज हम देखेंगे रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 13वां बाब और उसकी 11वीं आयत। और मेरे मज़मून में से एक बात जो मैं जिस पे जोर दूंगा वो ये है, कहीं देर ना हो जाए, गड्डी लंघ ना जाए, फंक्शन तो लेट ना हो जाइए, मेहंदी तो लेट ना हो जाइए, कहीं देर ना हो जाए, यीशु आ ना जाए, कहीं देर ना आए, लेकिन ऐसा ना हो कि मैं तैयार ना हो और यीशु आ जाए, कहीं देर ना हो जाए। तो आइए पढ़ते हैं रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 13वां बाब और उसकी 11वीं आयत। लिखा है, और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि आप वो घड़ी आप पहुंची कि तुम नींद से जागो। क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात ज्यादा नजदीक है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से आप सबको बरकत मिले। आमीन आमीन। तो यहां लिखा है वक्त को पहचाने, और इसलिए कि वो घड़ी आप पहुंची है कि तुम नींद से जागो। इसका मतलब यह है इस आयत में कि हमें नींद से जागना है। अब आप कहेंगे नींद से तो हर बंदा ही जागता है, रात हम सोते हैं और सुबह आंख खुल जाती है, तो नींद से तो जागते ही हैं, लेकिन ये रूहानी बात हो रही है। नींद से जागो का मतलब है गफलत, लापरवाही, सुस्ती, कोताही और खुदा को टाइम ना देना, ऐसी बातों से निकले, आजमाइशों से निकले। वक्त बहुत गुजर गया है, 2018 भी बड़ी तेजी से चला गया और 19 पे हम कदम रखने वाले हैं। वक्त को पहचान कर याद रखो कि वो घड़ी आप पहुंची, तुम नींद से जागो, जागो नींद से। क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात ज्यादा नजदीक है। जब आप ईमान लाए थे, आप कब ईमान लाए थे? ये वो ईमान नहीं जो हमारे बाप दादा से चलता है, और एक बच्चा किसी घर में पैदा होता है, जिस घर में पैदा हो उसका वही ईमान हो जाता है, वो बात नहीं। ये शख्सी ईमान की बात हो रही है। अगर कोई शख्स किसी मसीही घराने में पैदा हुआ है तो जाहिर है कि वो अपने माँ बाप को देखेगा, बहन भाइयों को देखेगा, और जो उसका ईमान है, जो उसकी तालीम, उसको वो ज़हन में रखेगा और वो कहेगा मैं भी क्रिश्चियन हूं। ये बात नहीं है। जिस घड़ी तुम खुद जाती तौर पर, शख्सी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह पर निजात देने के तौर पर ईमान लाए थे, उस वक्त की निस्बत अब खुदावंद का आना ज्यादा नजदीक है। तो आप कब ईमान लाए थे? जाहिर बात है जब आप ईमान लाए थे तो आप जवान थे, होशो हवास था। बच्चे को ईमान नहीं लाते, उनको तो ईमान लाने की जरूरत भी नहीं है। यानी जब आपने खुदावंद यीशु मसीह पर निजात देने के तौर पर ईमान लाया और खुदावंद यीशु से कहा, ऐ यीशु मैं तुझ पर ईमान लाता हूं, तू मेरा निजात देने वाला है, मुझे निजात दे, मेरे गुनाह माफ कर, मुझे पाक कर। उस वक्त जब ईमान लाए थे आपको निजात मिली थी। लेकिन यहां लिखा है उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात ज्यादा नजदीक है। ये कौन सी निजात है? निजात तो आपको मिल गई जब आप ईमान लाए थे, आपको निजात मिली। जी हाँ मिली। जो ही आप यीशु पर ईमान लाए, क्योंकि ईमान की किताब 16 बाब में लिखा है अगर तुम यीशु पर ईमान लाओ तो निजात पाओगे। 31वें आयत में ईमान लाओ तो निजात पाओगे। आप ईमान लाए थे, आपने तौबा की, निजात पा ली थी और निजात में है। लेकिन यहां तो लिखा है
جب ایمان لائے تھے اس کی نسبت اب نجات زیادہ نزدیک ہے. یہ کون سی نجات ہے جو زیادہ نزدیک ہے؟ ایک تو ہم نے پا لی، یہ وہ نجات ہے جو مکمل طور سے ہر طرح کی آزمائشوں سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے اور ہر طرح کے دنیاوی خواہشات سے ہمیں چھٹکارا دے دے گی. یسوع مسیح آ جائے گا، ہم مکمل طور سے نجات پا جائیں گے. نجات میں نے شاید پہلے بھی کہا اس کے 3 سٹیپ ہیں. جب آپ ایمان لاتے ہیں تو نجات پاتے ہیں، اس کے بعد آپ نجات پاتے رہتے ہیں، یعنی پاک ہوتے رہتے ہیں. جب کبھی خطا ہوئی آپ نے خداوند سے کہا خداوند تو نے مجھے نجات دی ہے، مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے مجھے معاف کر دے، اور وہ کر دیتا ہے. کلام ہمیں پاک کرتا رہتا ہے، گویا ہم نجات پاتے رہتے ہیں. یہ دو طرح کی ہوگی. اور تیسری نجات جب یسوع مسیح آ جائے گا مکمل طور سے نجات مل جائے گی. اس کی بات ہو رہی ہے، سمجھ آ گئی؟ جس وقت ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب تمہاری نجات زیادہ نزدیک ہے. اب یسوع مسیح کی آمد قریب ہے. اور ویسے بھی جیسے جیسے دن گزرتے ہیں انسان کی عمر کم ہوتی جاتی ہے، اس کے مرنے کا دن قریب آتا چلا جاتا ہے. کیونکہ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ انسانوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے. انسانوں نے مرنا ہے، تو جیسے جیسے وقت گزرتا ہے مرنے کی گھڑی نزدیک آتی رہتی ہے. تو پھر ہمیں وقت، میں آپ کو موت سے تو نہیں ڈراتا، لیکن یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ یسوع مسیح جلد آنے والا ہے، اس لیے نیند سے جاگیں. کیوں جاگیں؟ کیونکہ وقت جو ہے برا ہے. جو نشانیاں بائبل میں لکھی تھی کہ یسوع مسیح کے آنے کی نشانیاں ہیں وہ پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں. آئیے چند نشانیاں ہم دیکھتے ہیں. زندگی کم رہ گئی ہے، ہر روز عمر کم ہوتی جا رہی ہے، یسوع کی آمد قریب سے قریب تر ہوتی چلی جا رہی ہے، ہماری نجات زیادہ قریب ہوتی چلی جا رہی ہے. آخری زمانہ، برا زمانہ، اس میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں. ہر دن پچھلے دن سے زیادہ برا نظر آتا ہے. آپ کی زندگی کی بات نہیں کر رہا، ہماری زندگی کا تو کاش کہ ہر دن جو ہے وہ پہلے دن سے زیادہ خوبصورت ہو، ہم روح میں زیادہ ترقی کریں. میں عام جنرل بات کر رہا ہوں کہ ہر روز حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. دوسرا تیموتھیوس، تیسرا بات اس کی 5 آیات میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. پہلی سے 5ویں آیت. اخیر زمانہ ہے، وقت گزرتا چلا جا رہا ہے. لکھا ہے لیکن یہ جان رکھ کہ اخیر زمانے میں برے دن آئیں گے. ابھی آ بھی چکے برے، کافی اور برے. پہلے گناہ تو شروع سے ہی ہے جب آدم نے گناہ کیا، لیکن گناہ کی قسمیں کم تھی اور لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ اور کیسے گناہ کر سکتے ہیں. گناہ ان کے اندر تھا کیونکہ جب گناہ ناپاکی آ گئی، خدا کو کے حکم کی نافرمانی کی گئی تو گناہ تو آ گیا، لیکن نت نئے طریقے گناہ کے لوگوں کو پتہ نہیں تھا. آہستہ آہستہ گناہ کے نئے طریقے آتے چلے گئے. لکھا کہ یہ جان رکھ کہ اخیر زمانے میں برے دن آئیں گے کیونکہ آدمی یعنی کہ انسان خود غرض ہو جائے گے. کسی اور سے غرض ہی نہیں ہے، خود غرض. مثال کے طور پر آپ سڑک پہ سے گزر رہے ہیں گاڑی پہ، کسی کی پرواہ نہیں ہے، کسی کو ٹکر لگتی تو لگے، اگر کوئی مرتا ہے تو مرے، بس آپ کو اپنی بڑی ہے کہ کسی طریقے سے آپ کراس کر کے نکل جائیں. بائک والے خاص طور سے کسی کی کوئی پرواہ نہیں. بائک والوں کو تو یہاں تک ہوتا ہے کہ بس ان کا جو سٹیئرنگ ہے وہ نکل جائے پیچھے، بے شک لیڈی جو بیٹھی ہے اس کے گھٹنے ٹوٹ جائے. بس اپنی فکر، خود غرضی ہے. میں نے ایک مثال دی ہے اور بہت سی ہیں. آدمی خود غرض ہوں گے، اپنی غرض، سیلفش. اور پھر ذات دوست ہوں گے. ذات دوست کا مطلب ہے روپے کے سے پیار کرنے والے، پیسے سے پیار کرنے والے. پیسہ اچھی چیز ہے، ہماری ضرورت پوری ہوتی ہے پیسے سے. پیسہ برا نہیں ہے، ہونا چاہیے، لیکن پیسے کا پیار، لسٹ آف منی، یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہرس، بس آ جائے آ جائے آ جائے،
नाजायज तरीके से, जायज तरीके से जैसे मर्जी आ जाए पैसा, लालच और हिर्स और ज़बरदस्ती ये बढ़ती चली जा रही है। फिर मैं बताऊं कि पैसा बुरा नहीं है, आना चाहिए, मेहनत करें, अच्छी बात है, खुदा मेहनती के हाथ को सरबलंद करेगा, पैसा आना चाहिए, लेकिन रुपए की यारी, ज़बरदस्ती ये बुरी है, इससे बचे। और आगे लिखा है आखिरी ज़माने की निशानी में शेखीबाजी, शेखीबाज। आप जानते हैं शेखी के बारे में कि जो कुछ आप नहीं है वो बयान करना, दूसरों को बताना कि आप क्या है, और काम का फूले ना समाना। फिर मगरूर, ये बढ़ता चला जा रहा है ये गुनाह गरूर का। मगरूर, इतने मगरूर कि दुआ नहीं करते कि नहीं दुआ के बगैर भी ठीक है, इतने मगरूर कि कलाम नहीं पढ़ते और कोई बात नहीं, कलाम नहीं पढ़ा फिर भी खैर है, इतने मगरूर कि पास्टर्स को अपने घरों में दावत नहीं देते कि नहीं उनके बगैर भी काम चल ही रहा है, इतने मगरूर कि खुदा के हुक्मों को नहीं मानते कि नहीं उसके बगैर भी तो जिंदगी गुजर ही रही है, मुझे पता है कैसी गुजर रही है, खुदा के अहकाम को माने बगैर जिंदगी घटिया हालात की तरफ होती चली जा रही है, उसकी हालत बिगड़ती चली जा रही है, और ये आखिरी जमाने की निशानी है। उसके बाद क्या लिखा है? बदगो, बदगो का मतलब बुरी बातें करने वाले, ऐसे लोग जिनके मुंह से बस बुरी बातें निकलती हैं। बदगो का मतलब है किसी की बुराई बयान करना, किसी को बुरा कहना। फिर माँ बाप के नाफरमान, मैंने यहां तक देखा बच्चों को कहते तुसी साडे वास्ते की कीता है, नाफरमान। भाई बच्चे माँ बाप की देन दे ही नहीं सकते, जो कुछ उन्होंने किया उनका एहसान, उनका रहम उसके बदले में क्या चुकाएंगे। और आजकल के लोग ये गुनाह इस कदर ज्यादा हो चुका है कि माँ बाप के नाफरमान बन चुके हैं। ना शुक्र भी है, आगे लिखा है ना शुक्र, ना खुदा का शुक्र और ना किसी और का शुक्र। बाहर के मुल्कों में ये होता है, काश के यहां भी आते, खासतौर से इंग्लिश मुल्कों में छोटी से छोटी बात में थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हम कभी कहीं जाते हैं तो आजकल उबर या करीम बहुत चल रही है, हम जब बैठते हैं तो जैसे ही गाड़ी से उतरते कहते हैं थैंक यू, और वो पहचान लेते हैं कि ये क्रिश्चियन है, इससे पहचानते हैं। तो अगर आपकी जुबान में थैंक यू होगा तो आपकी पहचान होगी, लोग जानेंगे कि आप मसीही हैं। लेकिन आखिरी जमाने की निशानियों में एक निशानी ये है, ना शुक्र, ना खुदा का शुक्र, ना माँ बाप का शुक्र, ना पास्टर का शुक्र, किसी का कोई शुक्र नहीं, शुक्र गुजार रहे हैं हर एक बात में। फिर आगे लिखे ना पाप, तबाही मोहब्बत से खाली, यानी जो मोहब्बत खुदा ने आपके अंदर नेचुरली पैदा की थी वो जाती रही, मोहब्बत ठंडी पड़ती चली जा रही है। और आगे लिखे संग दिल, संग दिल। एक देसी खादम, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो कहते संग दिल का मतलब है जेड़ा दिल जेड़े ने वो संगदे ने, जेड़े संगदे रहते ने, जेड़े संगदे रहते ने दुआ करन तो, गीत गान तो, पर वो मतलब नहीं, ये फारसी का लफ्ज है। संग दिल का मतलब है पत्थर दिल, सख्त दिल, जिनमें कोई असर ही नहीं होता। जितनी मर्जी तालीम तो सुन सुना के चले जाते हैं, जैसे वो मुहावरा नहीं बना हुआ कि एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, हालांकि एक कान से सुन के तो दूसरे कान के अंदर कोई सुराख नहीं है, कैसे आए और निकल जाए, मुहावरा बना हुआ है। तो ऐसा है कि वो संग दिल है, सुनी को अनसुनी कर देते हैं। फिर तोहमत लगाने वाले, तोहमत इल्जाम का एक की ऐसी शक्ल है जो उससे ज्यादा खतरनाक है। झूठा इल्जाम और झूठी तोहमत लगाना ये बहुत ज्यादा हो गई है। उसके बाद बेज़ब्त, इसका मतलब किसी की बर्दाश्त ही नहीं, कोई बात करके जाएगा एकदम आगे से बाहर हो जाते हैं। ये आखिरी ज़माने की निशानी है। आप पहचानते चले जाएं आपका क्या हाल है, मेरा क्या हाल है, पहचाने अपने आप को। बेज़ब्त का मतलब है कंट्रोल नहीं होता उनका अपने आप पे, ज़बान पे कंट्रोल नहीं। और फिर तुंद मजाज, तेज मजाज के, नेकी के दुश्मन, नेकी के दुश्मन। अब बहुत सी नेकियां हैं, नेकी करते तो नहीं और जो करते हैं उनकी भी मुखालफत करते हैं। फिर दगाबाज, धोखेबाज, दगाबाज का मतलब है डिसीव करने वाले, फ्रेब देने वाले,
اور ڈھیٹ آگے لکھا ہوا ہے. یہ میں نے اپنے پاس سے کہہ رہا, اس لسٹ میں سے پڑھ رہا ہوں, لسٹ آپ کے سامنے ہے. ڈھیٹ کا مطلب ہے 2018 کی دسمبر کی 30 تاریخ آ گئی. 364 دن ہے آج اس سال کا. سال کے پہلے دن یہاں کہا گیا روز بائبل پڑھیے, شروع کیجئے, آخر ختم کر ہی لیں گے. میں نہیں کہتا کہ وہ لوگ ٹھیک ہے, یہ آیت کہتی ہے جو سن کے سن ہو جائے اور کسی بات کو اپنے اوپر سے یوں گزار لیں, پرواہ نہ کریں, وہ ہے ڈھیٹ. پھر گھمنڈ کرنے والے کہ میں بڑی شے ہوں. پھر خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے. عیش و عشرت کو دوست رکھنا خدا سے بڑھ کے. اب اچھا ہے کہ شادیوں پہ جانا چاہیے, ہفتے کے دن عموماً مہندی ہوتی ہے اور لوگ پروگرام بھی اپنے ایسے ہفتے کے دن رکھتے ہیں, پتہ ہوتا ہے کل چھٹی ہے, یہ نہیں سوچتے کہ کل چرچ ہے, اور پھر رات 2 بجے تک 3 بجے تک وقت وہاں گزارتے ہیں شادیوں میں اور محفلوں میں. اور افسوس ہے کہ اصل میں بات یہ کہ چھٹی وہی ہوتی ہے, لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ اپنے پروگرام, حالانکہ گورنمنٹ نے کہا 10 بجے کلوز کریں, اور وہ 2-3 بجے تک ہفتے کو جاگتے ہیں اور پھر اتوار کو چرچ نہیں آتے. وجہ کیا ہے؟ خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے. اور پھر دین آگے لکھا ہے وہ دینداری کی وضاحت تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہیں کریں گے. آخری زمانے کی نشانی دینداری کی وضاحت کہ دیکھنے میں بڑا, کسی کو بتائیں گے یار میں بڑا اچھا ہوں, میں صرف دکھاوا, اندر سے نہیں. تو یہ ہے آخری زمانے کی نشانیاں. میں اس پوری لسٹ دوبارہ پڑھتا ہوں, جو پڑھ سکتے ہیں اسکرین کی طرف دیکھیں, لکھا ہے لیکن یہ جان رکھ کہ اخیر زمانے میں برے دن آئیں گے کیونکہ آدمی خود غرض, زادوست, شیخیباز, مغرور, بدگو, ماں باپ کے نافرمان, ناشکر, ناپاک, طبعی محبت سے خالی, سنگ دل, تہمت لگانے والے, بے ضبط, تند مزاج, نیکی کے دشمن, دغاباز, ڈھیٹ, گھمنڈ کرنے والے اور خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے. وہ دینداری کی وضاحت تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے. یہ آخری زمانے کی نشانی ہے. اور میں بتا رہا تھا آخری زمانے میں ہم پہنچ چکے ہیں. کیسے پتا چلے گا آخری زمانہ ہے؟ حالات کو دیکھ کے. کچھ اور دیکھیں, یسوع کی زبانی, کہ یہ تو پولس رسول نے پاک کی ہدایت سے لکھا, یسوع کے اپنے الفاظ میں دیکھیں آخری زمانہ کیسا ہوگا. آدم کی یہ ذرا سننے والی بات ہے, میری طرف دیکھیں. آدم نے جب گناہ کیا تو خدا نے کہا کہ عورت کی نسل سے ایک آئے گا اور شیطان کے سر کو کچلے گا. تو اس پیشگوئی کے 4000 سال بعد یہ پیشگوئی مکمل ہو گئی. ٹھیک ہے, اور یسوع مسیح آ گیا اور ابھی ہم نے بڑا دن منایا ہے, بڑی خوشی سے سب نے یہ منایا ہے. تو یسوع مسیح خدا کی بات 4000 سال بعد پوری ہو گئی. لوگ انتظار کرتے رہے. داؤد کہتا رہا کاش کہ اس کی نجات کو دیکھ سکوں, اور بہتوں نے, یرمیاہ نے اور دوسرے انبیاء نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے کی خواہش کی. بہرحال 4000 سال بعد جرمنی میں یسوع مسیح نے جنم لیا, اور پھر جرمنی میں جنم لیے ہوئے اور یسوع مسیح کے مار کر جی اٹھنے کو پھر 2000 سال ہو چکے ہیں. 2018 سال کتنے ہو گئے؟ بولیے 2018 سال. یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھے آسمان پر جانے کے بعد اب 2019واں سال پرسوں شروع ہوگا. اور یہ 4000 وہ لگا لیں, 2 یہ لگا لیں, کتنے ہو گئے؟ 6. بولیے سب کتنے؟ یعنی آدم سے لے کر مسیح تک کتنے سال؟ 6 سال. نہیں, آدم سے مسیح تک 4 سال, اور مسیح سے اب تک 2, تو کتنے ہو گئے؟ 6000. اور ہم 6000واں سال مکمل کرنے کے قریب ہیں, بلکہ 7واں 1000واں سال شروع ہونے کو ہے. اور 7 کا عدد کاملیت کا عدد ہے. 7
is the number of perfection. 7 का अदद कामलियत का अदद है। इसका मतलब है कि 7वां दिन आने वाला है। और अगर आप इसको यूं लें, 6 दिन काम करना, 7वां दिन आराम का है। आराम के दिन गुजर गए, 7वां दिन आने वाला है जब कोई शख्स काम नहीं कर सकेगा। खुदावंद यीशु मसीह इस 7वें दिन कभी भी आ जाएगा। घड़ियां तेजी से बढ़ रही हैं, वक्त के तेजी से गुजर रहा है, हर रोज जमाना आगे की आगे बढ़ता चला जा रहा है। यीशु मसीह की आमद करीब से करीब तक होती चली जा रही है। हम 7वें 1000वें साल में हैं। और पतरस के खत में लिखा है, खुदा की नजर में 1000 वर्ष ऐसे हैं जैसे एक दिन। तो फिर ना जाने ये कब 7वां दिन खत्म होगा, और जब ये खत्म होगा यीशु मसीह की आमद होगी, कलीसिया उठा ली जाएगी। हालेलुया। काश के ये परफेक्शन का नंबर, काश के ये काबिलियत का नंबर 7 का अदद जल्द पूरा हो जाए। कहिए ऐ खुदावंद यीशु मसीह आ, बोलिए ऐ खुदावंद यीशु मसीह आ, और सब कहे ऐ खुदावंद यीशु मसीह आ। जब आप दावत देंगे वो आएगा। 7वां दिन पूरा होने को है, पेशगोइयां पूरी हो चुकी हैं, ये बुरे हालात मैंने बताए हैं, लेकिन यीशु मसीह ने चंद और निशानियां भी बताई हैं। मत्ती की जी 24वां बाब और उसकी 5वीं आयत। तो एक निशानी है झूठे मसीह, या लिखा है क्योंकि मेरे नाम से बहुत से लोग आएंगे, क्योंकि मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूं, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। ये यीशु मसीह के अल्फाज हैं और ये पेशगोई पूरी हो चुकी है। बहुत से लोग आए, उन्होंने कहा मैं मसीह हूं। यहां हमारे इस खित्ते बरस्कीन में से, हिंदुस्तान में से एक शख्स पैदा हुआ कादियां गांव में से, और उसने कहा ऐ मसीह हो, किसका इंतजार करते हो, मैं मसीह हूं। अब जानते होंगे ना, गुलाम अहमद कादियानी जिसे कहा जाता है। तो उसने नारा लगाया कि मैं मसीह हूं, और फिर वो उसकी बस नहीं चला, फिर उसने किसी और को भी कहा कि वो आखिरी नबी नहीं, मैं आखिरी नबी हूं, वगैरह वगैरह। तो बात ये, एक नहीं और कई लोग ऐलान कर चुके कि मैं मसीह हूं। और अब भी झूठे मसीह आपको दुनिया में मिलेंगे जो अपने आप को कहेंगे कि मैं मसीह हूं, और ये आखिरी जमाने की निशानी है। फिर 24 बाब की 6वीं आयत, लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाहें, ये हालात बताते हैं कि हम तेजी से आखिरत की तरफ जा रहे हैं, हम तेजी से मसीह की आमद की तरफ जा रहे हैं। लिखा है तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाहें सुनोगे, खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाकया होना जरूर है। लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाहें आए दिन घरों में जो लड़ाइयां होती हैं वो तो है ही, मुल्क के अंदर आपस में जो तबकात है आपस में लड़ते हैं, और फिर ग्रोही जंगे हैं, सियासी जंगे हैं, और एक मुल्क दूसरे मुल्क पे चढ़ाई करता है, और फिर इस तरह से ये हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। पहली जंग अजीम में तकरीबन लाखों लोग मर गए, और दूसरी जंग अजीम में करोड़ों लोग मर गए, और उसके बाद यूएनओ ने कहा कि हम कोशिश करेंगे तीसरी आलमी जंग ना हो, लेकिन वो नाकाम है। हर रोज जंगें होती रहती हैं। अफगानिस्तान पे आप जानते हैं कि कैसे हमला हुआ, और उसके बाद आप जानते हैं कि कुवैत पे कैसे इराक में हमला किया, इराक पे कैसे हमला हुआ। ये जो मसला है वो है कश्मीर है, आए दिन लोग मर रहे हैं। ये और दूसरे बहुत से इलाकों में भी यही हाल है, क्योंकि आखिरी ज़माने की निशानियां हैं। तो लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाहें सुनोगे और कोई अमन नहीं है। लेकिन याद रखें, मैंने कहा हम आखिरी ज़माने में गुजर रहे हैं। वो घड़ी आ पहुंचने वाली है जब अमन का दौर होगा, कलीसिया को मसीह लेके जाएगा, और कलीसिया शादमानी और अमन में रहेगी। लेकिन अब की बात है, हालात बुरे हैं। फिर 7वीं आयत, मत्ती की जी 24 बाब 7वीं आयत, देखिए काल और भूचाल आएंगे, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, और जगह जगह काल पड़ेंगे और भूचाल आएंगे। काल तरक्की याफ्ता दौर में, जबकि एक मुल्क में अगर काल पड़ता है तो दूसरे मुल्क अपने जहाज भर के मदद भेज देते हैं, ऐसे ही होता है। लेकिन फिर भी लोग काल में मर जाते हैं। कई दफा तो ये होता है कि अगर एक ट्रक खाने का सामान लेकर आया है, तो जहां काल पड़ा है वहां तक पहुंचने से पहले ही लोग लूट लेते हैं, और जो भूखे मारे वो मरते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसे हालात हैं कि काल पड़ा हुआ है। फिर
वबाएं हैं और अफ्रीका के बहुत से मुल्क हैं जहां लोग भूखे मरते हैं, काल हर जगह पड़ा है और फिर पड़ रहा है मसीह, जगह जगह काल और भूचाल। आप कहेंगे जलजले तो शुरू से आते हैं, लेकिन आप देखें इस सदी में जितने जलजले आए हैं वो रिकॉर्ड है पिछली सदियों से। 1935 में एक जलजला आया, 31 मई को, चंद सेकंड में कोयटा का मुकम्मल शहर तबाह हो गया, सिवाय चंद एक इलाकों के। और खुशखबरी बताऊं, एक मसीही आबादी बस्ती कांसी रोड पे थी, वो बच गई और उसके पास सब कुछ तबाह हो गया। और कैंट का इलाका बच गया जहां उस वक्त खुदा का एक खादम बख्त सिंह कैंट में ठहरा हुआ था, वो इलाका बच गया और शहर तबाह हो गया। प्रेज गॉड। अब ये मैं प्रेज गॉड इसलिए कह रहा हूं कि ये नहीं कि उन पे मुसीबत आई, बल्कि इसलिए कि खुदा का शुक्र है कि निशानियां पूरी हुई और यीशु मसीह जल्द आने वाला है। और उसके बाद ये भूचाल बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछले अभी चंद साल हुए हैं, नेपाल मुकम्मल तौर से तबाह हो गया, फिर तुर्की में आते रहते हैं, इटली में, जापान में इस तरह से। और फिर कहा जाता है कि ये जो बलूचिस्तान है पाकिस्तान का, ये जलजले की जद में है। और ये जो शुमाली इलाका जाते हैं, एबटाबाद का इलाका, ये सब ऐसे इलाके हैं कि जो लोग मालदार हैं उन्होंने अपने घर बाहर भी बनाए हुए हैं कि अगर कुछ हो गया तो फौरन वहां चले जाएंगे। बात ये है, भूचाल बढ़ते चले जा रहे हैं जलजले। और फिर एक और निशानी, ये और बहुत सी ऐसी, मैं शॉर्ट कर रहा हूं, आखिरी जमाने की निशानी, और ये पतरस के खत में है, दूसरा पतरस, तीसरा बाब, तीसरी चौथी आयत। हेलो, जो कलाम सुन रहे हैं जरा हाथ खड़ा करें। थैंक यू, मुझे पता चल गया आप सुन रहे हैं, थैंक यू। तो दूसरे पतरस के खत में पतरस ने चंद निशानियां बताई, उसमें से मैं पढ़ रहा हूं, तीसरा बाब, तीसरी चौथी आयत। और लिखा, और पहले ये जान लो, और पहले ये जान लो कि आखिरी जमाने में ऐसे हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक चलेंगे। ऐसे हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक चलेंगे। अब बाहर निकले, देखें कितने लोग मजाक उड़ाते हैं गैर जुबान का, कितने लोग मजाक उड़ाते हैं भाई मिशन का, कितने लोग मजाक उड़ाते हैं कलाम सुनाने वालों का, और हंसते और मुस्कुराते और मजाक उड़ाते हुए, उनके तबस्सुर उड़ाते हुए उन्हें कहते हैं जी रोटी के पीछे लगे हुए, पैसे के पीछे लगे हुए। लोग कहते हैं जी चंदा लैंग्वेज निकले, जबकि पौलुस कहता है हम मिन्नत समाजत करते हैं, यीशु मसीह को कबूल कर लो। हम मिन्नत समाजत करते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं यीशु मसीह को नजात देता कबूल कर लो, ईमान ले आओ। लेकिन वक्त गुजरता चला जा रहा है, हंसी मजाक ठट्ठा करने वाले बढ़ते चले जा रहे हैं और परवाह नहीं कर रहे। ये नहीं जानते कि एक दिन खुदावंद यीशु मसीह का आईनी हाथ में दबोच लेगा। लिखा कि आखिरी जमाने में अपनी बुरी ख्वाहिशों के माफिक चलेंगे और कहेंगे कि उसके आने का वादा कहा गया। ये भी बात आजकल बड़ी होती है, और जिस सुना है 2000 साल से कहा जा रहा था यीशु आएगा, यीशु आएगा, कोई नहीं आया। और यहां तक लोग कहते हैं कि कोई नहीं आना, वैसे लिखा हुआ है। 4000 साल बाद अगर बागयदन की पेशगोई पूरी हो सकती है, तो अभी तो 2000 साल मुकम्मल हुए हैं यीशु मसीह के दोबारा आने के। खुदावंद ठहरा हुआ है तहम्मुल करके, लेकिन निशानियां पूरी हो चुकी हैं, पेशगोइयां पूरी हो चुकी हैं। किसी दिन किसी वक्त ऐसा हो सकता है अचानक खुदावंद यीशु मसीह आएगा, अपनी कलीसिया को ले जाएगा और ठट्ठा मजाक करने वाले रह जाएंगे। कोई और इंतजार की घड़ियां बाकी नहीं है, इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं, यीशु मसीह जल्द आने वाला है। और हम कहते हैं देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है, अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। क्या दुल्हन तैयार है? वक्त गुजर गया। और हमारी पहली आयत जो मैंने पढ़ी थी वो क्या थी? वक्त गुजर गया, वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, क्योंकि वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो। और फिर अगर मैंने कहा कि यीशु मसीह के पैदा होने का वाकया पूरा हो सकता है, मरने की पेशगोइयां पूरी हो सकती हैं, जी उठने की पेशगोइयां पूरी हो सकती हैं, तो यीशु के वापस आने की क्यों ना होगी? आज पेशगोइयां पूरी हो चुकी हैं, यीशु के आने का वादा पूरा होगा। पढ़िए जरा लूका कीजिए उसका 12वां बाब और उसकी 40वीं आयत।
तुम भी तैयार रहो, तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुमको घमंड भी ना होगा, लोग खाते पीते होंगे, ब्याह शादियां कर रहे होंगे, सफर कर रहे होंगे, अपने काम काज में मसरूफ होंगे, पता ही नहीं होगा, और ये भी नहीं पता किस जगह दिन हो, किस जगह रात हो। अचानक तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुमको घमंड भी ना होगा, इब्न आदम आ जाएगा। हालेलुया, वो आने वाला है। निशानियां पूरी हो चुकी हैं, तैयार हो जाएं। हर रोज जिंदगी का एक एक लम्हा बाइबल पढ़ने की तरफ, दुआ की तरफ, कलाम की तरफ वक्त कर दें, अपने आप को वक्त कर दें, रफाकत रखने की वक्त। अब आप 2018 जैसा भी गुजर गया, आप अगर महसूस करते हैं कि आप कमजोर थे, अगर आप समझते हैं कि आप सोए रहे, अगर आप समझते हैं कि आप गफलत में रहे, अगर आप समझते हैं कि आप हुक्मों को की अदूरी करते रहे, अगर आप समझते हैं कि आप खुदा के साथ खालिस नहीं रहे, अगर आप समझते हैं कि वो जो निशानियां जो दूसरे तिमुथियुस के 30 बाब में से पड़ी हैं, वो आप में पाई जाती हैं, आज वक्त है माफी मांगे। पिछले साल में, इस साल के आखिर तक जितनी खताएं हुई, कमजोरियां हुई, और आप में से किसी ने, हम में से किसी ने डीप पर जाहिर किया और खुदा के कलाम को बसे पुश डाला, आज अपने आप को समझें, होश में आए और तारीकी से जागें। रोमियो 12 बाब की 13 बाब की 12वीं आयत पढ़िए जी। रोमियो 13वां बाब और उसकी 12वीं आयत लिखा है, तारीकी के कामों को छोड़ें और रोशनी के हथियार बांध लें। रात बहुत गुजर चुकी है, वक्त गुजर गया है, घड़ियां बड़ी तेजी से टिक 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 करती हुई हर रोज गुजरती चली जा रही है, और वक्त को गनीमत जाने और तारीकी के कामों को छोड़ दें। अंधेरे के काम, क्या मतलब है उसका? शैतान के काम, गुनाह के काम, नफरती काम, अबलीसी काम, जो खुदा को नापसंद है, छोड़ दें उन्हें और रोशनी के हथियार बांध लें। रोशनी के हथियार, खुदा का कलाम नूर है, इसके हथियार, इसको बांध ले। लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। इसे दिल में रखें, इसे पढ़ें, इसे सुने, इसे खाएं, इसे चबाएं, इसे हजम करें, इसे लोगों में तकसीम करें। इसकी एक एक बात हमारे मुंह से निकले। तेरा कलाम जो शहद की मानत है, खुदा का कलाम उसे अपने दिल में ले और दाऊद की तरह कहें, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। यशवा में जैसे लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसका ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उसमें तू एहतियात करके अमल कर सके, तब ही तुझे एक बारबंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। रोशनी के हथियार बांध ले। आज से वादा करें, हम तारीकी में नहीं चलेंगे, रोशनी में चलेंगे। नया साल आपके लिए मुबारक साल होगा। पिछले साल गुजर गए, पिछले दिन गुजर गए, गुजर गए साल पे सदियां, अब नया वक्त आ चुका है। आज इस साल के आखिरी इतवार वादा करें, यीशु हम तेरा इंतजार करेंगे और तेरे इंतजार में वक्त सर्व करेंगे। खुदा आपको बरकत दे। आइए सब खड़े हो जाएं, अपने हाथों को बुलंद करें और जो कलाम सुना है इसके बारे में सोचना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। अभी आपको बता दिया गया है कि किस तरीके से हमें अपनी जिंदगी को गुजारना है, लेकिन खुदा का शुक्र करने के आप उसके चरणों में खड़े हैं। जो कलाम आपने सुना है उसके मुताबिक अपने आप को खुदा की हजूरी में पेश करें। इससे पहले कि आप नए साल की तैयारी करें, पिछले साल में जो भी कोताहियां हुई हैं, अगर तारीकी के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, अगर खुदा को नाराज किया है, अगर खुदा की हजूरी में वफादारी से चलते नहीं, तो वक्त है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, खुदा से माफी मांगे। आपको वक्त दिया गया है कि खुदा को सामने अपनी जिंदगी ले आए कि खुदा, अगर मैंने तेरे वक्त को चुराया है, अगर मैंने किसी काम में कोताही की तो मुझे माफ कर। हम आपको वक्त दे रहे हैं ताकि खुदा के नए साल में दाखिल होने से पहले खुदा की हजूरी में अपने आप को पेश करें। जिस तरीके से आपने कोई भी गुनाह किया, खता किया, आप जानते हैं, मैं नहीं जानती, मैं अपने आप को जानती हूँ। अभी वक्त है कि आप अपनी काट छांट करें। अभी वक्त है कि अपने आप को परखें। अभी वक्त है कि कलाम के मुताबिक अगर ये जो पेशन गोइयां और जो खुदा के काम आपको बताए गए हैं कि खुदा जल्द आने वाला है, खुदा जल्द आने वाला है, अगर आप में उसकी तैयारी के अभी तक आपने तैयारी नहीं की, आपके अंदर घमंड है, तो एक एक मैं लफ्ज बोलूंगी, उसके मुताबिक आप अपने आप को तैयार करें। अगर खुदा के कलाम को अगर आपने कबूल नहीं किया, अभी तक सख्त दिन है, तो